नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम पेपर 2 और टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए हिंदी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट इस चैनल पर चल रहा है और ये वीडियो आप सभी को खुद को परखने का मौका देगा कि एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कितनी है। और इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा, व्याख्यात्मक हल इसमें नहीं बताया जाएगा। अगर आप लोगों को व्याख्यात्मक हल देखना है तो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप लोग विस्तृत रूप से देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसका बहुवचन अशुद्ध है? नीति, नीतियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, कथा, कथाएं, सागर, सागरों। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सागर, सागरों। इसका बहुवचन जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? माधुरी गुणवान नायिका है, वह भाग्यवती स्त्री है, वे पुरुष भाग्यवान है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो ये जो है माधुरी गुणवान नायिका है। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। कौन सी ध्वनि सघोष है? पा, चा, गा, ता। तो गा जो है सघोष ध्वनि है। कुंतल किस शब्द का पर्यायवाची है? किलो, बादल, पर्वत, केस। तो कुंतल जो है केस का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? ये दोनों पेड़ लंबे हैं, इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं, कौन लड़का हंस रहा है, वह बहुत कठोर है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं। ये जो है विशेषण का अशुद्ध प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। और आप लोगों को मैं एक बात बता रही हूँ कि कल मैंने एक प्रश्न बताया था, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर की इन पंक्तियों में किस युग की काव्य प्रवृत्ति व्यंजित हुई है? तो इसमें जो है इसका आंसर प्रगतिवाद होगा। भूलवश मैंने जो है प्रयोगवाद बता दिया था, इसको आप लोग ध्यान देख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर जो है प्रगतिवाद होगा और मैंने जो है वहाँ पर प्रयोगवाद बता दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर प्रगतिवाद होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इच्छा, झुरमुट, उपासना, उलझन। तो ये झुरमुट जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम है? बंदर, बंदरिया, नायक, नायिका, चंचल, चंचली, तेली, तेलीन। तो इसमें जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विषम संयोजन को हमको बताना है, तो ये चंचल, चंचली। सी ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये विषम संयोजन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपमान का पर्यायवाची नहीं है? तिरस्कार, अनादर, अवज्ञा, अपेक्षा। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में ऐच्छिक का विलोम शब्द है? अनिच्छुक, आवश्यक, अनिवार्य, वैकल्पिक। तो ऐच्छिक का विलोम शब्द अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? प्राचीन, आधुनिक, प्रवृत्ति, सद्वृत्ति, वरदान, अभिशाप, मूक, वाचाल। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विलोम युग्म है और जो अशुद्ध है, तो वो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रवृत्ति और सद्वृत्ति। अगला प्रश्न है, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा कहावत का अर्थ है? बुरी संगत में पढ़कर और बुरा बन जाना, अत्यंत कड़वा बोलना, कुसंगत में पढ़ना, करेला और नीम का साथ होना। इसमें जो है मुहावरे का अर्थ बताना है, बुरी संगत में पढ़कर और बुरा बन जाना। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चिराग तले अंधेरा होना कहावत का अर्थ है? मृत्यु का निकट आना, अस्वाभाविक बात होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, संपन्न होने पर भी सुखी न होना। तो ये जो है अस्वाभाविक बात का होना। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त है? भूषण, बिहारी, बोधा, केशव। तो बोधा जो है रीत मुक्त कवि है। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द है? शस्त्र, गांडीव, खड्ग, अस्त्र। तो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला जो है हथियार अस्त्र होता है। स्थानापन्न का अर्थ है स्थान से उत्पन्न, स्थानांतरण, दूसरे के स्थान पर कार्य करना, किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहना। तो स्थानापन्न का अर्थ है दूसरे के स्थान पर कार्य करना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, देखो कहीं उसकी नींद ना खुल जाए, मेरा नाम श्री अभय कुमार जी है, यह कार्य आप पर निर्भर करता है। तो ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, देखो कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। तो इसमें जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा, स्वास्थ्य। त्रिफला में कौन सा समास है? ये द्वंद्व है। द्वंद्व,
द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो त्रिफला में द्विगु समास है। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 कवि और सूची 2 रचना। रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। महादेवी वर्मा, नीरजा, जयशंकर प्रसाद, झरना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 4, 1, 2, 3। गीतांजल में सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीता धन जल, गीत धन जन, गीत धन अंजल, गीता धन अंजल। तो गीतांजल का सही संधि विच्छेद होगा गीत धन अंजलि। निम्नलिखित में दीर्घ संधि का कौन सा शब्द नहीं है? हिमालय, कबींद्र, सूक्ति, महोदय। तो ये जो है महोदय, महोदय जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? व्यावसायिक, आवश्यकता, आलाप, अधीन। तो इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है वो बताना है। तो व्यावसायिक, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। भारवी का वास्तविक नाम था घनश्याम, नागार्जुन, दामोदर, श्री प्रसाद। तो भारवी का वास्तविक नाम था दामोदर। किरातार्जुनीयम में कौन सा संवाद नहीं है? युधिष्ठिर व्यास संवाद, दिलीप सिंह संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, किरात अर्जुन संवाद। तो किरातार्जुनीयम में जो है कौन सा संवाद नहीं था? तो दिलीप और सिंह संवाद नहीं था। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कालिदास किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं? अर्थ गौरव, पद लालित्य, श्रृंगार वर्णन, उपमा विधान। तो कालिदास जो है उपमा विधान के लिए प्रसिद्ध हैं। रघुवंशम का नायक कौन है? दिलीप, रघु, अज, राम। तो रघुवंशम का नायक जो है रघु है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को कौन शाप देता है? दुष्यंत, विश्वामित्र, दुर्वासा, कर्ण। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया जाता है। किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है, ये खोत लिखुटा है, ये स्रोत है। रामायण, वेद, राजतरंगिणी, महाभारत। तो किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है महाभारत। निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? प्रतिमा नाटकम, भास, विक्रमोर्वशीयम नाटक, उत्तर रामचरितम गीत काव्य, काव्यादर्शम काव्यशास्त्र। तो इसमें जो है विषम संयोजन है उत्तर रामचरितम गीत काव्य। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, माघ किस कोट के कवि थे? कलावादी, रसवादी, अलंकारवादी, इनमें से कोई नहीं। तो माघ जो है कलावादी आचार्य थे। मेघदूतम में कितने खंड हैं? 4, 2, 5, 3। तो 2 खंड थे मेघदूतम में। रघुवंश महाकाव्य में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? सूर्यवंशी, यदुवंशी, चंद्रवंशी, इक्ष्वाकुवंशी। तो रघुवंशम में जो है इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन है। निम्नलिखित में कौन यण संधि का शब्द नहीं है? अत्याचार, स्वागतम, तथैव, अत्यधिकम। तो यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये तथैव में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। शो अपि का संधि विच्छेद है। सहधन अपि, शोधन अपि, स्वधन अपि, ससधन अपि। तो इसमें जो है सहधन अपि। त्रिदेवम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो त्रिदेवम में द्विगु समास है। निम्नलिखित में किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? रामानुजा, भूतबली, नेत्रहीना, चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा में तत्पुरुष समास नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास का शब्द है? राजपुरुषः, हवन सामग्री, अहर्निशम, वीर पुरुषः। इसमें जो है अहर्निशम। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए वाक्य में पठ धातु की किस लकार का प्रयोग होगा? विधिलिंग, लिट लकार, लोट लकार, लट लकार। तो इसमें जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा, विधिलिंग लकार। प धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप होगा? पाश्यतः, पिबेताम, पिबताम, पिबता। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, पिबताम। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है तिष्ठत, अतिष्ठतम, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। तो ये जो है स्था धातु लंग लकार का रूप होगा अतिष्ठतम। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन का। मधुना शब्द किस विभक्ति और वचन का है? पंचमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, षष्ठी एक वचन, तृतीया एक वचन। तो ये है तृतीया एक वचन। निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक नहीं है? गार्सद ताशी, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक नहीं है, तो ये जो है सदल मिश्र। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1700 विक्रम, 1500 से 1700 विक्रम, 1700 से 1900 विक्रम। इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 1900 विक्रम। सी ऑप्शन हमारा सही होगा।
रचना व रचनाकार में कौन विषम संयोजन है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, पद्मावत, जायसी, दोहा कोश, शरापा, बीजक, तुलसीदास। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बीजक जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। रामचंद्र शुक्ल ने किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना है? अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, तुलसीदास, कबीर। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है, तो वो माना है अमीर खुसरो जी को। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संत काव्य की नहीं है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु का महत्व, ईश्वर के अवतार का समर्थन, धार्मिक कर्मकांडों का खंडन। तो इसमें जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो ईश्वर के अवतार का समर्थन। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, पलटू साहब, मीराबाई। तो इसमें जो है मीराबाई जो है संत कवि नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी, तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।